तृतीयेश ही तनो लाभे स्वभुजा अर्जित वित्तवान, कृशो विद्याबाधा साहसी पर सेवकः। अर्थात बृहद पाराशरी होरा शास्त्रानुसार तृतीयेश यानी तीसरे भाव का स्वामी लग्न में हो तो जातक अपनी कमाई से धनी होता है, कृष यानी दुबला पतला होता है, साहसी और परसेवक होता है। नमस्कार, स्वागत है आप सबका नंदी एस्ट्रोलॉजी चैनल में। मैं एस्ट्रोलॉजर लक्ष्मी आज बताऊंगी कि तृतीयेश यानी सहजेश का विभिन्न भावों पर क्या प्रभाव पड़ता है। आइए आरंभ करते हैं। तृतीयेश यानी तीसरे भाव का स्वामी लग्न में हो तो जातक सेल्फ मेड, धार्मिक झुकाव वाला, साहसी, बुद्धिमान, विद्या में बाधा होती है परंतु उसके थोड़ा दुबला पतला शरीर होता है और जल्दी क्रोधित होने वाला होता है। यानी तृतीयेश यानी तीसरे भाव का स्वामी यदि लग्न में हो तो ठीक है। चलिए अब बात करते हैं तृतीयेश दूसरे भाव में हो तो जातक स्थूल होता है, ज़्यादा कोशिश न करने वाला होता है, खुश न रहने वाला होता है और कार्यों में उत्साहहीन रहता है, बिल्कुल ही लेथार्जिक सा रहता है। तीसरी बात करते हैं कि तृतीयेश तीसरे भाव में हो तो जातक भाई बहनों का सुख प्राप्त करता है, धनवान होता है, पुत्रवान होता है और अत्यधिक खुश रहने वाला होता है क्योंकि तृतीयेश सहज भाव में ही है। तृतीयेश चौथे भाव में हो तो जातक सुखी होता है, धनवान होता है, बुद्धिमान होता है परंतु वैवाहिक अनबन रहती है। तृतीयेश पांचवें भाव में हो तो जातक पुत्रवान होता है, गुणवान होता है परंतु यदि तृतीयेश पंचम भाव में क्रूर ग्रह युक्त हो या क्रूर ग्रह से दृष्ट हो तो वैवाहिक सुख में कमी आती है। वो ही देखना होता है कि क्रूर ग्रह से दृष्ट तो नहीं है या क्रूर ग्रह के साथ तो नहीं है, ये बातें देखनी होती हैं। यदि आपको भी तृतीयेश या अपनी कुंडली एनालिसिस करानी है, जिसके बारे में अपने जीवन से संबंधित कुछ जानना है, तो वैदिक रीति के अनुसार बृहद पाराशरी होरा शास्त्र अनुसार मैं हस्तरेखा के साथ भी और विवाह के बारे में, करियर या मिलापक या डिटेल कुंडली एनालिसिस के बारे में जो भी कुछ आप जानना चाहें वो आप नंदी एस्ट्रोलॉजी के व्हाट्सएप नंबर 8307788247 पर टेक्स्ट मैसेज करके जान सकते हैं कि फीस इत्यादि क्या है। तो चलिए आते हैं तृतीयेश के छठे भाव में, यानी कि तृतीयेश षष्ठम भाव में हो। तृतीयेश षष्ठम भाव में हो तो जातक की भाई बहनों से अनबन रहती है, धनवान तो वो रहता है मामा के साथ भी परंतु उसके संबंधों में खटास रहती है, परंतु मामी का लाडला होता है। मामा से बनेगी नहीं लेकिन मामी से ज़रूर बनेगी। बात करते हैं तृतीयेश सप्तम भाव में हो तो जातक सरकारी नौकरी में होता है, बाल्यावस्था में दुखी होता है परंतु बाद में सुखी रहता है, पर राजदंड की भी संभावना रहती है। बात करते हैं अष्टम भाव की तो तृतीयेश अष्टम भाव में हो तो जातक चोर प्रवृत्ति का होता है। जी हाँ, चोर प्रवृत्ति का होता है, दूसरों की सेवा करता है और आजीविका कमाने लगता है, मतलब दूसरों की सेवा नौकरी वगैरह करके फिर काम करता है, परंतु चोर प्रवृत्ति का होता है तो जहाँ काम करता है वहाँ चोरी भी कर सकता है, परंतु राजदंड का भी उसको भय रहता है। वही बात है, जहाँ काम करेगा वहीं चोरी करेगा तो डर भी रहेगा कि मैं पकड़ा ना जाऊँ। तो इस तरह का यदि तृतीयेश अष्टम भाव में हो तो इस प्रकार का जातक इस तरह से हो जाता है। तृतीयेश नवम भाव में हो तो जातक पितृ सुख से वंचित होता है, या तो पिता होते नहीं हैं या फिर पिता के साथ बहुत अच्छा संबंध बन नहीं पाता है, आशीर्वाद नहीं मिल पाता है। पत्नी से या पति से भाग्योदय होता है, संतान सुख को भोगने वाला होता है और जातक का पिता नीच प्रवृत्ति का होता है। इस कारण से जातक का यदि नवम भाव में तृतीयेश हो तो पिता के साथ बनती नहीं है, ठीक है। तृतीयेश दशम भाव में हो तो जातक सर्व सुख संपन्न होता है, सेल्फ मेड वेल्थ वाला होता है, मतलब खूब वेल्थ होती है, खुद के कर्म से कमाए हुए धन से खुशी रहने वाला रहता है, परंतु पर स्त्रीगामी होने की भी संभावना रहती है, ठीक है। और व्यसनों में धन खर्च करता है कि मैंने कमाया है, वो घमंड आ जाता है, मैंने कमाया मैं कहीं भी खर्च करूं, ऐसी वाली बात आ जाती है यदि तृतीयेश दशम भाव में हो तो।
अब बात करते हैं तृतीयेश 11वें भाव में हो तो जातक को व्यापार में हमेशा लाभ रहता है। शिक्षित थोड़ा सा कम ही होता है परंतु बुद्धिमान होता है और साहसी भी होता है। दूसरों की सेवा करने वाला होता है। दुबला पतला तो रहेगा ही क्योंकि कृषकाय है, और दूसरों से गलतफहमी रखने वाला और अच्छा मित्र नहीं माना जाता। अपने मित्रों को भी कुछ ना कुछ शक की निगाह से देखता है कि इसके अंदर ये बात है वो बात है, खुद खुश रह नहीं पाता है अपने शक के कारण से। बात करते हैं तृतीयेश का 12वें भाव में फल। 12वें भाव में हो तो जातक किस प्रकार का होगा। तृतीयेश 12वें भाव में हो तो जातक का अनावश्यक धन खर्च होता है। उसके पिता क्रूर होते हैं। उनकी स्पाउस यानी कि पत्नी या पति से उनका भाग्योदय होता है। जब शादी होती है उसके बाद ही उनका भाग्योदय होगा। और तृतीयेश 12वें भाव में हो तो सुख सुविधा के बावजूद भी चिंतित रहेगा हमेशा, ये नहीं है वो नहीं है, सब कुछ होगा फिर भी रोएगा। भाई बहन के सुख से भी वंचित रहेगा। या तो भाई बहन होंगे नहीं, सिंगल चाइल्ड होगा, या फिर भाई बहनों से बनेगी नहीं। तो ये था बृहद पाराशरी होरा शास्त्र अनुसार तृतीयेश का विभिन्न भावों में फल। तो आपको वीडियो समझ आया हो तो बहुत बहुत धन्यवाद। पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आगे पाम रीडिंग से भी रिलेटेड मैं बहुत सारी वीडियोस लेकर आऊँगी जैसे जैसे टाइम मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद है वीडियो को अंत तक देखने के लिए। 8307788247 नंदी एस्ट्रोलॉजी पर टेक्स्ट मैसेज करके फीस वगैरह का जांच कर लीजिए। धन्यवाद।